नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गर्भाधान अवधि वह समय अंतराल है निषेचन से स्तनपान तक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एरोम प्रत्यारोपण से प्रसव तक, ये भी बिल्कुल सही है। युग्मनज से मृत्यु तक, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी हमारी जो बातें हैं वो सही है। सभी ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, 2, 4, 8, 16 संतति कोशिका जिसे ब्लास्टोमेयर्स कहती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो 2, 4, 8, 16 संतति कोशिका हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। कथन 2, 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स वाले भ्रूण को मॉड्यूला कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स वाला भ्रूण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉड्यूला कहते हैं। तो जो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। महिला में ओव्यूलेशन होता है, जो महिला होती है उसमें ओव्यूलेशन होता है मासिक धर्म चक्र के 5वें दिन नहीं, मासिक धर्म चक्र के 21वें दिन नहीं, मासिक धर्म चक्र के 28वें दिन नहीं। कब होता है? मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन ओव्यूलेशन महिला में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण में आंतरिक द्रव्यमान कोशिका बनती है उच्चित भ्रूण से, ट्रोफोब्लास्ट से, कोरियोन से, एलोन्टॉइस से। तो किससे बनती है आंतरिक द्रव्यमान कोशिका? उच्चित भ्रूण से बनती है। मानव वृषण में पाई जाने वाली अंतरालीय कोशिका निम्नलिखित का स्रोत है। ग्लूकागन का नहीं, प्रोजेस्टेरोन का नहीं, एचसीजी का नहीं, किसका है? एंड्रोजन का स्रोत है। सेमिनल प्लाज्मा जो फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइमों से भरपूर होता है, निम्न का उत्पाद है। सेमिनल वेसिकल्स का, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रोस्टेट का, ये भी बिल्कुल सही है। बल्ब्यूरेथ्रल ग्रंथि का, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या है? हमारा करेक्ट है। कई स्तन नलिकाएं लैक्टोफेरस नलिकाएं से इस प्रकार जुड़ी होती हैं। स्तन नलिका से नहीं, यूस्टेरियन नलिका से नहीं, स्टेंसन नलिका से नहीं, किससे? एम्पुला से जुड़ी हुई होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर स्थित होती है जिसे अंडकोश कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर स्थित होती है, उदर गुहा के भीतर वृषण स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? अंडकोश कहती है। इसका कारण है वृषण कोश निम्न तापमान को बनाए रखने में मदद करता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो वृषण कोश का तापमान है वो क्या है? वो हमारे बॉडी के तापमान से कम होता है। कितना होता है? 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका होता है। और ये क्या? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। तो जो अभिकथन है वो भी सही है और उसका कारण भी क्या है? सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। प्रसव के लिए भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त कहे जाने वाले गर्भाशय संकुचन को प्रेरित किया जाता है, किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? ऑक्सीटोसिन नहीं, पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण, ये बात बिल्कुल सही। प्लेसेंटा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 2 और 3 दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, भ्रूण विकास चरण के दौरान अंडजनन की शुरुआत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जो भ्रूण विकास चरण के द्वारा किसकी शुरुआत होती है? अंडजनन की शुरुआत होती है। कथन 2, जन्म से लेकर यौवन तक के चरण के दौरान बड़ी संख्या में ग्राफियन फॉलिकल का क्षय होता है, तो इसमें बड़ी संख्या में ग्राफियन फॉलिकल का क्षय नहीं होता है, किसका होता है? प्राथमिक फॉलिकल का क्षय होता है। तो इसमें हमारा कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। तो कथन 1 सही, लेकिन कथन 2 गलत है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सामान्यतः प्लेसेंटा का निर्माण निम्नलिखित के अंतर संबंध से होता है। ट्रोफोब्लास्ट के साथ कोरियोनिक बिलाई नहीं, फैलोपियन ट्यूब की दीवार के साथ कोरियोनिक बिलाई नहीं, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान के साथ कोरियोनिक बिलाई नहीं, किसके? गर्भाशय की दीवार के साथ कोरियोनिक बिलाई। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, लेविया माइनोरा लेविया मेजोरा के नीचे उत्तक की जोड़ीदार तहें हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, वक्षेव एक छोटी उंगली जैसी संरचना है जो मूत्र
के उद्घाटन के ऊपर 2 लेबिया माइनोरा के ऊपरी जंक्शन पर स्थित होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडवाहिनी का हिस्सा नहीं है? कौन सा अंडवाहिनी का हिस्सा नहीं है? तो एम्पुला अंडवाहिनी का हिस्सा है, इन्फंड्यूलम भी है, इस्थमस भी है, योनि नहीं है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा योनि, क्योंकि कौन सा अंडवाहिनी का हिस्सा नहीं है? योनि है, वो अंडवाहिनी का हिस्सा नहीं है। गर्भ अवस्था के दौरान माँ के रक्त में कई हार्मोन का स्तर बढ़ना जरूरी है भ्रूण के विकास में सहायता करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। गर्भ अवस्था को बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। माँ में चयापचय परिवर्तनों में सहायता करना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? करेक्ट है। एंट्रम है। एंट्रम क्या है? तृतीय कूप की आंतरिक परत नहीं, तृतीय कूप की बाहरी परत नहीं, द्वितीय कूप की द्रव्य से भरी गुहा नहीं, क्या है? तृतीय कूप में द्रव्य से भरी गुहा एंट्रम कहलाती है। ये द्रव्य से भरी हुई तृतीय कूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम है, दूध स्राव के लिए आवश्यक हार्मोन है नहीं। नवजात शिशु द्वारा संश्लेषित किया जाता है लेकिन भ्रूण द्वारा नहीं, ये बात भी क्या है? गलत है। गर्भाशय संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन के आगे स्राव के उत्तेजित करता है नहीं। नवजात शिशुओं में रोगों के प्रति प्रतिरोधक विकसित करने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी का स्रोत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? बिल्कुल सही है। और ये कोलेस्ट्रम क्या होता है? कैसा होता है? पीला गाढ़ा दूध होता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला दूध उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसमें क्या पाई जाती है? इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है कोलेस्ट्रम में। नीचे दिए गए हार्मोनों में से कितने मानव में प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होते हैं? HCG, HPL, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन। तो जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन। तो कितने हुए? 3 हार्मोन हुए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। गर्भाशय की निम्न में से कौन सी परत बच्चे के जन्म के दौरान मजबूत संकुचन प्रदर्शित करती हैं? पेरीमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम नहीं, कौन सी करती है? मायोमेट्रियम मजबूत संकुचन प्रदर्शित करती है। कौन सी? मायोमेट्रियम। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।